Mathematics class 10th real number. Example, if p is a prime number then prove that root p is a irrational numbers. स्टूडेंट्स ये 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है तो मैं उसको यही आंसर करूंगा कि रूट पी इज़ ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल मेथड लिया है। आपको यहाँ पे पी की जगह रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है। हमेशा जो है यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं नंबर। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ कि आपके लिए ये आसानी रहेगी कि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से तो आपके क्या है, चाहे आपका रूट 2 आए, चाहे आपका रूट 3 आए, चाहे आपका रूट 5 आए, आप हर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें बुक की एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। पहले हम वो थ्योरम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लिया लेट अगर मान लीजिए पी भी जो है वो एक प्राइम नंबर है तो हमेशा याद रखिए अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर हो तो हम कहेंगे कि p डिवाइड्स a, यानी कि a के टेबल में p आएगा हमेशा। और a क्या है, एक a पॉजिटिव नंबर है। a जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर है, मतलब a 0 से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ये क्या मतलब हुआ इसका। अगर p का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि ये सिर्फ एप्लीकेबल ही उसमें होगा जहाँ पे कि प्राइम नंबर हो। अगर प्राइम नंबर नहीं होंगे तो ये नहीं होगा एप्लीकेबल। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर 2 डिवाइड्स 2 स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड्स 2 स्क्वायर, यानी कि हमेशा ये प्राइम नंबर में होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ 5 डिवाइड 5 स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइड 5। ठीक है, या आप इसको कह दें 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स 6, लेकिन हमेशा ये लगेगा प्राइम नंबर में। कभी आपका जो है अगर प्राइम नंबर नहीं हो तो नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे 4 डिवाइड्स 2 स्क्वायर तो मैं कहूँ आपसे 4 डिवाइड्स 2, तो नहीं, 4 के टेबल में 2 आता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये सिर्फ एप्लीकेबल किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में लगेगा। अगर आपकी ये बात अच्छे से क्लियर हो गई तो आपकी ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन का है। क्वेश्चन ये है कि हमें रूट पी इज़ ए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। हमें जो है रूट पी इज़ ए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कई बार हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें को सही साबित करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। यानी कि हमें क्या है, हम यहाँ पे लेंगे कि रूट पी इज़ ए रेशनल नंबर। हम इसमें रूट पी को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट हमने रूट पी को क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर मीन्स कि रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ पर b जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो a एंड b हैं वो क्या हो, लोएस्ट फॉर्म में हो। लोएस्ट फॉर्म मीन्स कि ये हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब बात आती है भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। HCF ऑफ A एंड B इज 1। इनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो चाहिए। जैसे कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, जैसे कि 3 और 8 को प्राइम नंबर है, जैसे कि 5 और 17 को प्राइम नंबर है। ये वो नंबर हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इनमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर प्रूफ कर दें तो हम कह देंगे भाई ये रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको, हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट पी इज इक्वल टू है ए बाई बी। हम यहाँ पे करते हैं इसकी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या आप इसको ये कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी, ए स्क्वायर अपॉन पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए। ठीक है, यानी कि ए के टेबल में P आता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो P है, P इज ए फैक्टर ऑफ ए, P इज ए फैक्टर ऑफ ए। अब यहाँ तक मैंने पता लगा लिया भाई P में के टेबल में A आता है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड, और एक काम करते हैं इस वाली क्वेश्चन को मान लेते हैं हम फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि P के टेबल में A आता है, यानी कि A बाई पी। अब किसी ना किसी नंबर के इक्वल तो आते ही होगा, हमने मान लिया वो नंबर C है। अब अगर हमको A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा PC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या करते हैं, इस A की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इस A की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम इसमें पुट करते हैं कितना, बी स्क्वायर अपॉन पी, ए की जगह पी सी लिख देते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा क्या आया, हमारा आ गया बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस पी से ये पी कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका हमारे पास मतलब हुआ कि P डिवाइड्स बी स्क्वायर, या ये कह दीजिए P डिवाइड्स बी। इसका मतलब है P के टेबल में B भी आता है। P इज ए फैक्टर ऑफ B। अब P इज ए फैक्टर ऑफ B थर्ड। अभी हमने प्रूफ करा कि P इज ए फैक्टर ऑफ A एंड P इज ए फैक्टर ऑफ B, यानी कि P के टेबल में A एंड B आते हैं, जबकि हम ऊपर लिख चुके हैं HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अब यहाँ पे 1 के अलावा एक और फैक्टर आ गया P, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं रॉन्ग है हमारा, यानी कि जो हमने एज्यूम्शन मानी है वो हमारी रॉन्ग है। अब अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वो फिर इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर दो ही पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या तो वो होंगे रेशनल या वो होंगे इरेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर नहीं आ रहा तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन हम इसको एक छोटी सी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या पता चला, हमें पता चला बट दिस contradicts fact that A and B has no common factor other than 1. No common factor other than 1. इसका मतलब क्या है, हमारी जो assumption थी वो क्या है, wrong. Our assumption is wrong. So therefore root P is a
इरेशनल नंबर्स। तो अब हमारे पास ये एक हमने आपको यूनिवर्सल मेथड बता दिया। अब अगर आपसे कोई रूट 2 पूछे तो जहाँ पर p है वहाँ पे सब जगह 2 पुट कर दिए, जहाँ 3 है वहाँ 3 पुट कर दिए, जहाँ 5 है वहाँ 5 पे ऐड कर दिए। तो उम्मीद है आपकी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, अगर आप 1-2 बार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।